तरुण सर, ये क्या कर रहे हो आप? एक वेबसाइट चेक कर रहा हूँ। तुम्हारी वेबसाइट पे एक भी ऐड नहीं आ रहा है इस पे तो। हाँ, मैं यही चेक कर रहा था। देखो, मैं वेबसाइट पे आर्टिकल को पढ़ने के साथ साथ सुन भी सकता हूँ यहाँ पे। अरे ये तुम कैसे कर पा रहे हो? अरे पवन सर, तुम्हें एज ब्राउजर के बारे में नहीं पता है? इसमें बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। अच्छा, मुझे भी बताओ ये तो फिर। देखो, आप गूगल क्रोम तो यूज़ कर ही रहे होगे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट भी दिन ब दिन अपने ब्राउज़र को अपडेट करता जा रहा है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के एज ब्राउज़र के एआई फीचर्स के बारे में और नए टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग को और भी ज़्यादा बेस्ट बनाने वाले हैं। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। मैंने ओपन कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र और यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट ओपन कर रखी है, लेकिन दिक्कत ये है कि गूगल के जो एड्स हैं मुझे बार बार हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये एड्स ना आए और एक बार मैं जो आर्टिकल में पढ़ना चाह रहा हूँ वो मैं पढ़ लूँ। तो टिप्स नंबर 1 जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कीबोर्ड से केवल F9 प्रेस करिए। यहाँ पे आपके सामने जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र का एक ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें सिर्फ आप आर्टिकल पढ़ पाएंगे। यहाँ पे रीड अलाउड का ऑप्शन है। अगर आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं तो आप सुन भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट प्रीफिन्स का ऑप्शन भी दे रखा है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज़ अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं। यहाँ से आप पेज की डार्कनेस और लाइटनेस को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉलम के स्टाइल को ठीक कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर इंग्लिश का फॉन्ट है तो आप फॉन्ट भी अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रीडिंग के लिए भी कुछ सेटिंग्स दे रखे हैं। यहाँ पे लाइन फोकस का ऑप्शन दे रखा है। आप जिस लाइन को पढ़ रहे हैं उस पर फोकस होगा और यहाँ से आप स्क्रॉल करके लाइन बाय लाइन भी इस मैसेज को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लाइन फोकस नहीं रखना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ फोकस भी कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे ट्रांसलेट का ऑप्शन दे रखा है। अगर आप चाह रहे हो कि ये पूरा पेज ट्रांसलेट हो जाए तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ट्रांसलेट एंटायर पेज पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा पेज जिस भाषा में चाहें उस भाषा में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने ट्रिक्स नंबर 2 की तरफ। अगर आप एक बार में एक से ज़्यादा वेब पेजेस को पैरेलल पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे मान के चलते हैं मैं अपनी वेबसाइट भी पढ़ना चाह रहा हूं और इसके साथ में मैं यूट्यूब वीडियो भी देखना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्प्लिट स्क्रीन का। ये अब तक कंप्यूटर में होती थी लेकिन ब्राउज़र के अंदर भी है। आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक स्क्रीन और आ जाएगी। यहाँ पे आप मान के चलते हैं हम YouTube को सर्च कर लेते हैं और अब मैं अपने वीडियोस भी देखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे माई बिग गाइड भी सर्च कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारा YouTube चैनल आ गया और इस वाली साइड में हमारी जो वेबसाइट है वो आ गई। यहाँ पे आपको इस साइड में कॉर्नर पे मोर ऑप्शन पे जाके स्प्लिट स्क्रीन से रिलेटेड और सारे ऑप्शन भी मिल जाएंगे। अगर आप इन दोनों पेजेस को स्वैप करना चाहते हैं तो एक क्लिक के अंदर ये दोनों पेज स्वैप हो जाएंगे। इसके अलावा आप हॉरिजॉन्टली अगर स्प्लिट स्क्रीन करना चाह रहे हैं तो भी हो जाएगा। जैसे ऊपर YouTube आ जाएगा और नीचे वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ से आप इसे एक्सेट कर सकते हैं। और अगर इस पेज को आप नई टैब में ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके नई टैब में इस पेज को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप स्प्लिट स्क्रीन को बंद कर सकते हैं या उससे बाहर निकल सकते हैं। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज करेंगे उनको इस कूपन कोड का फायदा मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 3 की तरफ। अगर आपके पास कोई PDF फाइल है और आप उससे रिलेटेड कुछ सर्च करना चाहते हो तब भी जो एज ब्राउज़र है ये आपके बहुत काम आ सकता है। तो सबसे पहले एक PDF फाइल हम इसमें ड्रैग करके
ओपन करेंगे तो ये हमारे पास PDF फाइल आ गई। अब जैसे ही PDF फाइल हम इसके अंदर लेके आएंगे तो PDF से रिलेटेड इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो साइड में हमारे सारे पेजेस की लिस्ट आ जाएगी, जितनी इमेजेस होंगी इमेजेस आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी, हर पेज की एक इमेज बनेगी। यहाँ पे आपको आपका जो कलर हाइलाइटर है वो मिल जाएगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट ओनली हाईलाइट पे आप लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हाइलाइटर ऑप्शन आ गया, जो कलर आप लेना चाहेंगे वो कलर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ड्राइंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपकी जो पेन की थिकनेस है वो आपको मिल जाएगी। अगर कहीं पे आपको इस तरह से कुछ भी लाइन वगैरह बनानी है अपनी PDF में तो आप बना सकते हैं। इसके अलावा इसी के लिए यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप ये सारी चीज़ें इरेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना है तब भी आप कर सकते हैं, तो टेक्स्ट वाला सेक्शन पे जाइए और यहाँ से जो चाहे वो टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर दीजिए। इस तरह से टेक्स्ट को भी आप कलर अलग कर सकते हो, जैसा कलर चाहो वैसा कर सकते हो, और अगर चाहो तो टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रांसलेट का ऑप्शन। अगर कोई इंग्लिश वर्ड है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जस्ट उसको इस तरह से सेलेक्ट करिए, ये इंग्लिश टू इंग्लिश तो ट्रांसलेट करेगा ही। यहाँ से अपनी जो भाषा हिंदी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और रियल टाइम में ये आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करके देगा। मैं कहीं और कोई शब्द अगर मुझे मिलता है तो मैं उसको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। देखो रियल टाइम में उसे सेलेक्ट करेगा और यहाँ पे ट्रांसलेट करके दे देगा। अगर आप इंग्लिश से हिंदी में करना चाह रहे हो तब भी आपको करेगा। तो मैं यहाँ पे कोई एक वर्ड ढूंढ लेता हूँ, जैसे ये वाला, एंड यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और ये साथ के साथ ट्रांसलेट होकर आपके सामने आ जाएगा। इसके साथ में यहाँ पे आस्क कोपायलट का ऑप्शन भी दिया गया होता है। एक सिंगल क्लिक के अंदर आप अपने PDF से रिलेटेड कोई भी प्रश्न यहाँ कोपायलट से पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। तो अगर आप सीधे सीधे बिंग के एड्रेस बार में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ में L प्रेस करना है और यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट या कोई भी वेब एड्रेस एंटर करके उसे सर्च कर सकते हैं या डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं। लेकिन अगर बिंग सर्च आपको करना है, जैसे गूगल सर्च आप करते थे, तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ में K आपको प्रेस करना है और आप सीधे सीधे बिंग सर्च कर पाएंगे बिना बिंग सर्च को ओपन किए। तो यहाँ पे मानो मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ सर्च करना है तो मैं कंप्यूटर लिख के एंटर करूंगा और मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड सर्च डायरेक्टली मिल जाएंगी। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। मान लीजिए आपको इस पूरी इंटायर वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसके लिए आप अलग अलग तरह के जो प्लगइन्स हैं उनको इंस्टॉल करते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको एक सिंपल शॉर्टकट में बता रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में S को प्रेस करिए। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक कैप्चर एरिया और कैप्चर फुल पेज। तो अगर पूरी वेबसाइट का आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो इस पर क्लिक कर दो और एक ही बार में पूरे वेब पेज का जो स्क्रीनशॉट है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ ड्रॉ भी कर सकते हो इस तरह से, और यहाँ से इस ड्राइंग को आप इरेज भी कर सकते हो यदि चाहो, आपको ज़रूरत पड़े। यहाँ से आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, और सीधे सीधे कंप्यूटर में अगर सेव करना हो तो आप यहाँ क्लिक करके उसे सेव भी कर सकते हो। शेयर पे क्लिक करके आप अपने स्क्रीनशॉट को मेल के माध्यम से या जहाँ भी चाहे वहाँ पे शेयर करा सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। अगर आपकी कोई फेवरेट वेबसाइट है जिसे आप रोज़ ओपन करते हो, ब्राउज़र में जाते हो, उसका नाम टाइप करते हो, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो वो वेबसाइट आपके टास्क बार में भी आ सकती है। ऐसा एज ब्राउज़र के साथ में आप कर सकते हो। तो मान के चलते हैं ये जो वेबसाइट है माई बिग गाइड, ये मेरी फेवरेट है, रोज़ मुझे इसे ओपन करना है, तो मैं सीधे यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे ये 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे मोर टूल्स पे जाना है और यहाँ पे पिन टू टास्क बार पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं इस वेबसाइट को पिन टू टास्क बार करूँगा ये मुझे यहाँ पे नीचे दिखने लग जाएगी। अब मान के चलते हैं ब्राउज़र मैंने बंद कर दिया, अब अगले दिन मुझे इसको ओपन करना है, तो यहाँ पे क्लिक करने के साथ साथ मैं इस वेबसाइट को एक सिंगल क्लिक में ओपन कर सकता हूँ। अब बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से, तो एज ब्राउज़र के अंदर एक प्राइस ट्रैकर दिया गया होता है जो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग को और भी बेटर बनाता है। इस ट्रैकर से आप ये पता कर सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस कब ज़्यादा रहा था और कब कम रहा है। तो इस ट्रैकर को यूज़ करने के लिए आप ऑनलाइन वेब पेज को ओपन कर लीजिए जहाँ से भी आप शॉपिंग करते हैं, और यहाँ पे इस टैग पर आपको सिंगल क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 मैंने ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे मुझे जो उसकी प्राइस हिस्ट्री है वो दिखाई देगी, कितने % प्राइस ड्रॉप हुआ है वो भी दिखाई देगा, और पहले इसके क्या क्या प्राइस रहे हैं वो भी यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे। अगर इसके प्राइस के लिए आप यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसके लिए नोटिफिकेशन लगा सकते हैं। इसके प्राइस को आप अदर वेबसाइट्स के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं, और अगर कोई कूपन होगा तो यहाँ पे आपको ये कूपन भी दिखा देगा। इसी तरह से ये फ्लिपकार्ट के साथ भी काम करता है। फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट आया है तो कब ये ज़्यादा हाई रहा है, कब कम रहा है, उसके लिए भी आप यहाँ पे
ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ, जो एक AI टूल है और जो एज ब्राउज़र में इनबिल्ट है, इसका कोपायलट, जो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें खुद से लिख भी सकता है, आपके ईमेल का रिप्लाई भी दे सकता है। मैं सीधे ब्राउज़र पे आपको ले जाता हूँ। यहाँ पे मेरे लिए एक स्पॉन्सर ईमेल आया है और मुझे इसको समराइज़ कराना है या इसका रिप्लाई देना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक करूँगा और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको ऊपर यहाँ कुछ टूल दिखाई देंगे, ड्राफ्ट रिस्पॉन्स टू दिस मेल और समराइज दिस मेल। अब जैसे ही आप समराइज दिस मेल पे क्लिक करोगे, वैसे ही कोपायलट इस मेल को पढ़ेगा और उसकी एक समरी तैयार कर देगा, और अगर मैं रिप्लाई के लिए लिखता तो यहाँ पे वो रिप्लाई भी तैयार कर देता। आप चाहो तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में काम कर सकता है। जैसे आप इसे कराना चाहोगे वैसे ये काम करना शुरू कर देगा। तो देखो यहाँ पे जो मेल के लिए एक रिप्लाई है या एक जो समरी है वो तैयार करके दे दी है। इसी तरह से अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक जो ड्राफ्ट रिस्पॉन्स है वो भी इसे तैयार करा सकते हो और ये आपके लिए एक रिप्लाई भी बढ़िया सा तैयार करके आपको दे देगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। मान लीजिए आप बहुत सारे वेब पेज ओपन करके रखते हैं और कभी गलती से कोई वेब पेज जो है वो इस तरह से बंद हो जाता है। अब आपको याद नहीं कि आप किस पेज पर थे, तो आपको कीबोर्ड से सिर्फ प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में T, और आपके जो भी पेज आपने क्लोज किए थे वो अपने आप यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। मैं एक बार और प्रेस करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट T, तो मेरे पुराने जितने भी पेज थे, जैसे आप अंडू करते हो ना कंट्रोल Z के साथ में, बिल्कुल वैसे ही आपके जो पेज हैं कंट्रोल शिफ्ट T करने के साथ में ओपन होते चले जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ, जो है वर्टिकल टैब्स। अभी तक आप जो टैब्स यूज़ कर रहे हो वो इस तरह से हॉरिजेंटल यूज़ करते हो, लेकिन अगर आप वर्टिकल टैब्स यूज़ करना चाह रहे हो तो सिर्फ आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे टर्न ऑन वर्टिकल टैब्स पे क्लिक कर देना है। अब जो टैब्स आपके ऊपर आपको दिखाई दे रहे थे वो सारे टैब्स आपके साइड में आ जाएंगे। कोई नया टैब ओपन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और वो वेबसाइट का नाम टाइप कर देना है। अगर आपको ये फीचर नहीं पसंद आता है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और टर्न ऑफ वर्टिकल टैब्स पे क्लिक कर देंगे और एज इट इज़ जैसे आप ब्राउज़र यूज़ करते थे वैसे यूज़ कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। जो एज ब्राउज़र है उसमें मोबाइल फ़ोन की तरह साइड में कुछ साइड बार्स दिए गए हैं और कुछ एप्लीकेशंस दी गई हैं यहाँ पे इस तरह। इन एप्लीकेशंस को आप क्लिक करके इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ये सर्च हो गया, या ये यहाँ पे जो प्राइस ट्रैकर है वो हो गया, या यहाँ पे आप देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट का जो 365 है ये हो गया। अगर आपको भी और कोई एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड करनी है तो ये प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। अब मानो आप व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करते हो तो यहाँ से इस पर क्लिक करो तो यहाँ पे व्हाट्सएप आ जाएगा। इसी तरह से इंस्टाग्राम और स्पॉटिफाई ऐसे बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं जिन्हें अधिकतर लोग यूज़ करते हैं, तो इनको आप अपने यहाँ साइड बार में लगा सकते हो या कस्टमाइज़ कर सकते हो और एक क्लिक के अंदर उस वेब पेज या वेबसाइट को ओपन कर सकते हो काम करते समय भी। अब लास्ट में ब्राउज़र सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जो एज ब्राउज़र की सिक्योरिटी है आप अपने हिसाब से उसको एनहांस भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ये 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ से सेटिंग्स पे चले जाना है, यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। अब आप देखो यहाँ 3 तरह की सिक्योरिटी आपको दिखाई देगी, बेसिक, बैलेंस और स्ट्रिक्ट। आप जिस तरह की सिक्योरिटी रखना चाहें वैसी रख सकते हैं। यहाँ पे आपके बहुत सारे जो मेजर साइबर अटैक्स हैं वो रोके जाएंगे। यहाँ पे जो आपकी कुकी है उसको रीड नहीं किया जाएगा और बहुत सारी चीज़ों को, हार्मफुल ट्रैकर्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर आप अपने ब्राउजिंग के डेटा को क्लियर करना चाहते हो, आपने जो सर्च हिस्ट्री है उसको क्लियर करना चाहते हो, जो कुकीज़ हैं उनको क्लियर करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उनको क्लियर कर सकते हो। देखो यहाँ पे सब चीज़ों के लिए अलग अलग दिया गया है। ब्राउजिंग हिस्ट्री को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, डाउनलोड हिस्ट्री को सिलेक्ट कर सकते हो, कुकी और अदर साइट का जो डेटा है वो आप क्लियर कर सकते हो, और यहाँ पे जो कैश फाइलें हैं उनको भी आप क्लियर कर सकते हो। अब ये कितने टाइम का क्लियर करना है यहाँ से आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऑल टाइम का करने के लिए यहाँ से आपको क्लिक करना है, 24 घंटे का जो डेटा है उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्लियर नाउ पे क्लिक करके एक बार में जो सारा डेटा है वो क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं और बहुत सारे फीचर बताए हैं माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र के। ये आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं हमेशा आपके लिए इसी तरह के जो वीडियोज़ हैं वो लेकर आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।